वेल, टॉक्सिक के ट्रेलर के बाद ये थॉट मेरे मन में बार बार आ रहा है। आपने देखा टॉक्सिक का ट्रेलर? वेल, कैसा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने कियारा आडवाणी को बहुत सारी गालियां दी हैं। लोगों ने लिखा कि यार शर्म करो कियारा, शादी के बाद कुछ करोड़ रुपए के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया। किसी ने कहा कि यार तुम शादीशुदा औरत हो, एक बच्चे की मां हो, उसके बावजूद ये सीन कैसे कर सकती हो? उस बच्ची का भगवान मालिक है। कईयों ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को टैग कर रखा था, कहा यार तुम्हारी पत्नी है, तुम कैसे अलाउ करते हो? और वो कमेंट लाइक कर रहे हो तुम, जहां पर वो गंदी गंदी फोटोज डाल रही है। कोई लिख रहा था कि 7 साल से कोई हिट नहीं है, इसलिए इज्जत बेचकर करियर बचा रही है। पैसों के लिए बॉलीवुड वाले कुछ भी कर सकते हैं, ये लड़कियां कैसे करती हैं? और ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स, कई तो ऐसे जो पढ़ नहीं सकता था। कुल मिलाकर क्योंकि वो शादीशुदा हैं, इसलिए उनको कैरेक्टर लेस दिखाने की कोशिश की जा रही थी। उनके हस्बैंड को, उनकी बेटी को, उनके परिवार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। और जब ये सारे कमेंट्स से पढ़ रहा था तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जिस सीन के लिए, जिस फ्रेम के लिए, जिस फिल्म के लिए कियारा आडवाणी को भर भर के गालियां पड़ रही थी, उसी सीन, उसी फ्रेम, उसी फिल्म में एक दूसरा इंसान भी है जिसका नाम यश है, और वो भी शादीशुदा है। वो तो 2016 से शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं, और मैं बहुत बड़ा फैन भी हूं यश का। आई मीन, क्या फिल्म थी यार, केजीएफ। लेकिन उनका कमेंट सेक्शन जब आप देखेंगे तो वहां अलग कहानी है। उनके कमेंट सेक्शन में लिखा गया है कि भाई बॉस इज बैक, रॉकी भाई फाड़ डाला, रॉकी भाई धुरंधर पर भारी पड़ेगा। किसी ने लिखा इस बार भाई ने ऋतिक जैसी बॉडी बनाई है। एक कमेंट और खतरनाक था, लिखा भाई नेक्स्ट इमरान हाशमी है, हर सीन में छाया है, क्या बढ़िया रोमांस किया। एंड आई टुक अ पॉज, सीरियसली नेक्स्ट इमरान हाशमी? मतलब वो एक सीन जिसके लिए कियारा आडवाणी को पूरा समाज कैरेक्टरलेस कह रहा है, उसी सीन के लिए यश को कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। मतलब आदमी करे तो अचीवमेंट और औरत करे धंधा। एक सीन, 2 कलाकार, दोनों शादीशुदा, दोनों बच्चे के मां बाप, लेकिन समाज के तौर पर हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ कियारा आडवाणी को दिया। और यहीं से मेरे मन में सवाल आया, क्योंकि कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की है जो काम करती है। और मैं बिल्कुल ज्ञान देने के मूड में नहीं हूं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जानता हूं कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां आने वाली है, लेकिन मैं फिल्म के सीन सही है या गलत, ये सीन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। हो सकता है आपको सीन बहुत पसंद आए, हो सकता है आपको सही लगे, हो सकता है आपको गलत लगे। मैं दोनों तरह के जज्बातों की इज्जत करता हूं। मैं कियारा आडवाणी से पैसे लेकर या उनको प्रमोशन के लिए भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। क्योंकि आज जो कियारा के साथ है, कल यही दीपिका के साथ था, उससे पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ था, बीच में काजोल के साथ आया था, आगे कोई और हीरोइन आएंगी, नाम बदलते रहते हैं। कहानी यहां जो है वो दूसरी है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं यश के खिलाफ भी नहीं हूं। मैं, जैसा कि पहले भी क्लियर कर चुका हूं, कि मैं यश को पसंद करता हूं। ये वीडियो देखकर लोग यश को भी जज मत करें, गालियां देने मत पहुंचे, उनकी पत्नी और उनके बच्चे को बिल्कुल मत घसीटे। मतलब ये तो मैं डिस्क्लेमर देके क्लियर कर रहा हूं। ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं कि यार हम समाज के तौर पर दोगले हैं क्या? जो नहीं जानते उन्हें फिर से समझाते हैं। कियारा आडवाणी इंडस्ट्री में 11 साल से, 2023 में सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की थी, पिछले साल एक बेटी की मां बनी। यश की फिल्म टॉक्सिक में आ रही है, ट्रेलर आया, आग लग गई। आग के साथ वो कहानी आई जो मैंने शुरू में बताई। करियर डूब रहा था, परिवार ने मना किया होगा, पैसा जीत गया, कैसे मुंह दिखाएगी, पैसे के लिए लोग कुछ भी होते हैं, नंगे, बहुत सारी चीजें। अब यहां पर एक सवाल पूछिए, मतलब एक तो हमें किसी घर की बातचीत पता नहीं, फिर भी हमने सब कुछ लिख दिया। और एक खबर यह भी बीच में उड़ाई गई थी कि कियारा को घर वालों ने मना किया, मेकर्स ने कहा सीन करोगे, वो खुद आई। बहुत सारी थ्योरीज इसको निकल कर आई, लेकिन कहानी बिक चुकी थी। कहानी सेट हो गई थी कि कियारा आडवाणी बेशरम है, लालची है। और ये सिर्फ मैं महसूस करके नहीं बोल रहा हूं, मैंने बाकायदा कमेंट सेक्शन एक्स पर, यूट्यूब पर, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर भी उठे कि देखिए, बहुत सारे देखे मैंने। मतलब 1-2 नहीं, आप जाओ एक्स पे और कमेंट्स पढ़ने शुरू कर दो, सिंपल। लेकिन अब यहां पर कुछ सवाल पूछने चाहिए, मुझे लगता है। कियारा आडवाणी को टॉक्सिक के ट्रेलर आने के बाद गंदे सीन्स को लेकर जो ट्रोल किया जा रहा है, वो यश को तो नहीं किया जा रहा। शादीशुदा दोनों बच्चों के मां बाप। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सवाल कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अलाउ कैसे किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अलाउ। मैं चाहता हूं इस सवाल को आप एक बार बड़े प्यार से आराम सुनो। अलाउ, बस इस शब्द में सारी कहानी है।
देखो, कियारा आडवाणी कोई सामान तो है नहीं, वो 30 साल से ऊपर की कामयाब प्रोफेशनल है, 11 साल से खुद काम कर रही है। लेकिन हमारे दिमाग में शायद समाज के तौर पर हमेशा ये होता है कि औरत को परमिशन चाहिए। पहले पापा अलाउ करते हैं, फिर पति अलाउ करता है, थोड़े और समय बाद बेटा भी अलाउ करता है, और एक औरत की जिंदगी इसी परमिशन में निकल जाती है। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि अलाउ वाला सवाल जायज है, लेकिन क्या समाज ने यह पूछा कि यश की पत्नी राधिका ने क्या उन्हें अलाउ किया? क्योंकि मुझे यह सवाल नहीं दिखा। राधिका जी भी 2 बच्चों की मां है, उनके घर में भी वही सीन गया होगा, उनके भी रिश्तेदार होंगे, उनकी भी सोसाइटी होगी, उनकी भी दोस्त होंगी, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, या उनके बच्चे एक्टिव होंगे, या उनके परिवार के लोग एक्टिव होंगे। लेकिन समाज के तौर पर किसी ने लिखा नहीं क्या राधिका ने यश को अलाउ किया। जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा के कमेंट लाइक करने को लेकर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को 10,000 गाली पड़ी। अब सिद्धार्थ के लिए तो 2 टैग तैयार है, एक बेचारा पति बोल रहा है, दूसरा बेशरम पति। लेकिन राधिका जी के लिए ना कोई सिंपैथी है, ना कोई सवाल का जिक्र। अब एक सेकंड के लिए आप खुद को उस औरत की जगह रखकर देखिए कि आपके पति की फिल्म पर पूरा देश चीख रहा है कि यार बहुत ज्यादा सेक्सी सीन कर दिए भाई, तो ना कर लेते पिक्चर में, कि यार आडवाणी को करना नहीं चाहिए यार, मतलब कोई और मजे कर रहा है। और यहां यश को लेकर किसी ने जिक्र नहीं किया। सिद्धार्थ के लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन राधिका जी के लिए बुरा नहीं लग रहा। कियारा को परमिशन चाहिए, लेकिन यश को परमिशन नहीं चाहिए। यानी ये गुस्सा जो है, आसान शब्दों में कहें, वैल्यूज का नहीं है। वैल्यूज होती तो दोनों घर की फिक्र होती। और सबसे बड़ा इल्जाम जानते क्या है? कियारा आडवाणी ने पैसों के लिए टॉक्सिक में यश के साथ रोमांस किया। ओके, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अच्छी फीस देकर उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन मेरे भाई, जिस सीन को लेकर तुम कियारा को गरिया रहे हो, जिस फिल्म को लेकर, यश ने भी तो वो फिल्म चैरिटी में नहीं बनाई होगी। मतलब पूरी इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलती ना भाई, हर एक्टर पैसे, नाम और करियर के लिए रोल चुनता है। और बाकी अलाउ वाली बात है तो फिर हमने पहले ही कहा कि अगर कियारा आडवाणी को परमिशन चाहिए होगी सिद्धार्थ से, तो यश को भी तो चाहिए होगी। अगर कियारा के लिए आपको बुरा लग रहा है कैसे कर सकती, तो यश के लिए क्यों नहीं बुरा लग रहा कि यार कैसे कर सकते, भी 2 बच्चों के बाप हो, क्योंकि शादीशुदा दोनों, 2 बच्चों के बाप दोनों। और हम और आप भी तो सैलरी के लिए करते हैं, पैसों के लिए, कई बार कई फैसले। मतलब मैं इस सीन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, थॉट प्रोसेस की, कि यश की फीस उनके एम्बिशन पर हैशटैग नहीं चल रहा, लेकिन कियारा ने अगर अच्छा पैसा देकर फिल्म साइन कर ली तो सवाल है। और ये शरीर बेचने वाली भाषा, कितनी आसानी से हम एक इंसान के लिए लफ्ज देते हैं, वो भी उस काम के लिए जो पूरी क्रू के सामने, मतलब अकेले में नहीं होता है रिकॉर्ड ना, पूरी टीम होती है प्रोफेशनल तरीके से, कैमरा, लाइट, बहुत सारे लोग होते हैं, उसके बाद 2 एक्टर्स शूट करते हैं। यश की हां हमें हां लगती है, यश का फैसला प्रोफेशनल फैसला लगता है, लेकिन कियारा वो बिकती हुई नजर आती है। कहानी है कि औरत की रजामंदी को समाज रजामंदी मानता ही नहीं। स्क्रीन पर गोली चलाने वाले को हम मर्डरर नहीं कहते, स्क्रीन पर डॉक्टर बनने वाले से हम असली सर्जरी नहीं करवाते, लेकिन स्क्रीन पर रोमांस करने वाली औरत को हम कैरेक्टरलेस कह देते हैं, घर बेचने वाली, इज्जत बेचने वाली, शरीर बेचने वाली। और एक कड़वा सच बोलूं, अगर आप लोग बुरा ना माने, जो लोग सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं ना कि कियारा ने अपनी इज्जत बेच दी कर दिया, यही वो लोग हैं जो सिनेमा हॉल में जाएंगे वो सीन देखने के लिए, और वहां सीटी मारेंगे, बाहर लौट कर लिखेंगे ए साली। यही दोगलापंती है, और ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक दोगलापंती है। और जाते आते एक वो इंपॉर्टेंट वो लाइन जो कियारा यश की मूवी टॉक्सिक में मुझे सबसे ज्यादा हिपोक्रेट लगी है, बच्ची की मां होकर कियारा ये कैसे कर सकती है। हम ना समाज के तौर पर मां शब्द के साथ जानते क्या करते हैं, हम मां को महान बोलते हैं, देवी बोलते हैं, त्याग की मूर्ति बोलते हैं, और फिर उसी महानता को धीरे धीरे उसका पिंजरा बना देते हैं कि मां बन गई, अब सपना बन, करियर बन, पहचान बन, तो सिर्फ मां है। पिता के साथ इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि होता तो यश भी तो 2 बच्चों के पिता है। किसी ने लिखा कि यार 2 बच्चों के बाप होकर तुम ये कैसे कर सकते हो। बॉलीवुड में जितने मेल एक्टर हैं वो सब रोमांस करते हैं शादी के बाद, फ्रॉम खान्स टू कुमार्स टू और XYZ देवगन्स एंड एवरीवन।
सब रोमांस करते हैं अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ, और कभी किसी ने लिखा कि यार तुम पिता होकर कैसे करते हो। अरे कितनों के पिता तो बार बार शादी भी कर रहे हैं। पिता बनने से आदमी करियर नहीं रुकता। हमारे यहां अगर कोई क्रिकेटर बच्चा पैदा होने के अगले दिन से मैदान पर उतरकर मैच खेलने लगे तो हम कहते हैं यार देश के लिए सर्विस कर रहा है, हीरो है यार हमारा। कोई एक्टर वो आ जाए, क्या कमिटेड आदमी है, ये होती कमिटमेंट। लेकिन अगर औरत बच्चा पैदा होने के बाद सेट पर आ जाए, कहेंगे यार क्या बेशरम औरत है यार, मतलब घर परिवार देखना चाहिए था। और एक सवाल और चल रहा था कि 30-40 साल की एक्ट्रेस क्यों लेते हैं यार, यंग अनमैरिड लड़कियां रखनी चाहिए। मतलब कहानी ये दिक्कत सीन से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि कियारा शादीशुदा है, औरत है, एक मां है और अपना काम कर रही है और परमिशन नहीं मांग रही है। ये वाला सवाल थोड़ा ज्यादा चुभ रहा है बहुत सारे लोगों को। बट इसमें बहुत सिंपल सा मेरा सवाल है कि आओ लड़ते नहीं, एक सिंपल सवाल का जवाब दो मुझे। 55, 60, 65, 70 साल का साउथ से लेकर बॉलीवुड का हीरो, जब वो अपनी बिटिया की उम्र की हीरोइन के साथ नाचता है, रोमांस करता है, इंटीमेट सीन करता है, कभी कोई पूछा कि रिटायर कब हो गए? और ये किसी एक हीरोइन को नहीं फेस करना पड़ा। आप याद करो, दीपिका ने शादी के बाद गहराइया की, जबरदस्त रोल। करीना ने की थी कियन का, जबरदस्त रोल। प्रियंका, ऐश्वर्या, जिसने भी शादीशुदा होने के बाद कोई भी ऐसा सीन किया जिसमें लड़कों आए, सीधे उसे डिफाइन कर दिया लोगों ने। और जिन एक्ट्रेस ने शादी के बाद ऐसे रोल छोड़ दिए उन्हें फौरन ये संस्कारी है ये टैग दे दिया गया। मर्दों को लेकर कोई टैग नहीं है, कोई टैग नहीं, कहीं कुछ नहीं। मतलब इस पूरे मामले को अगर आप बॉलीवुड से उठाकर अपने घर में भी चेक करेंगे तो आपको कहानी यहां भी समझ में आएगी। चलिए अब आपसे पूछते हैं, आपकी बहन नौकरी करती है तो शादी के बाद किसी ना किसी ने तो जरूर पूछा होगा ना कि ससुराल वाले अलाउ करते हैं क्या? या कई बार हमारे यहां समाज में लोग कहते हैं हमने अपनी बहू को अलाउ कर रखा है, हमने अपनी बीवी को अलाउ कर रखा है। थोड़ा लेट आए मोहल्ले में बात शुरू आती है। पत्नी अगर काम के सिलसिले में मेल कॉलीग के साथ बाहर जाए तो रिश्तेदार भौं चढ़ा लेते हैं। लेकिन आपके भाई से, आपके पति से कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा। तो कियारा के साथ जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो कोई नई बीमारी नहीं है, वो वही हमारे घरों की पुरानी टॉक्सिक सोच है, उसी का बस बड़ा वर्जन है। फर्क सिर्फ इतना है कि पर्दे पर एक्ट्रेस है इसलिए दिख रहा है, हमारे घर में रोज होता इसलिए दिखता नहीं। और बाकी भाई, कियारा की बेटी बहुत छोटी है, एक दिन वो बड़ी होगी, इंटरनेट पर पढ़ेगी, उसके दिमाग में दो ही सवाल आएंगे, या तो मेरी मां ने गलत किया था और या मेरी मां के साथ गलत हो रहा था। और दोनों में से जो भी जवाब वो सुनेगी, समाज के तौर पर वो हमारी हार होगी। ये सोचिएगा, अपनी बेटियों को यही छोड़ के जाएंगे। बाकी मैं जानता हूं कुछ लोग इसके बाद भी उत्पात मचाने मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे, मैं जानता हूं लोग लिखने आएंगे, और जो सवाल वो लिखेंगे उसका जवाब मैं देता हूं। क्योंकि कियारा आडवाणी, यश की फिल्म टॉक्सिक पर कियारा को ट्रोल करने वाले अपनी टॉक्सिटी कमेंट सेक्शन में फैलाएंगे। वो शायद मुझ पर भी इल्जाम लगाएं कि अरे फेमिनिस्ट एजेंडा चला रहे हैं, मर्दों के खिलाफ वीडियो बनाई है। भाई साहब, मैंने किसी मर्द के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है, क्योंकि कियारा को ट्रोल करना मर्द और औरत की कहानी नहीं है। यहां कहानी है कि एक तराजू एक तरफ झुका हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जो पैमाना कियारा के लिए है वो यश के लिए क्यों नहीं है? जो करीना, दीपिका के लिए है वो बाकी सारे मेल एक्टर्स के लिए क्यों नहीं है? अगर पैमाना शादीशुदा है कि शादीशुदा होकर ये सीन नहीं करना है, सबको नहीं करना चाहिए ना भाई, औरत से दिक्कत क्यों है? और इसको आप एजेंडा कहते हैं तो एजेंडा ही सही, क्योंकि आप ही लोग तो घर में कहते हैं हमने अपने घर में बेटी को अलाउ किया है पढ़ने के लिए, अलाउ किया है कॉलेज जाने के लिए, अलाउ किया है जॉब करने के लिए। दूसरा कमेंट शायद हो सकता आ जाए कि तुम में संस्कार नहीं यार। चलो संस्कार की बात भी कर लेते हैं। संस्कार तो ये है ना भाई, किसी की मां किसी की बेटी को गाली नहीं देते, और इल्जाम लगाओ तो सबूत देते हैं, अफवाह पर चरित्र नहीं तय करते। तो संस्कार किसके पास हुए? उन लोगों के जो एक औरत को उसी चीज के लिए गाली दे रहे हैं जिसके लिए उस मर्द को, अरे भाई इमरान हाशमी बन गया अपना दोस्त, अरे फाड़ दी भाई, वो भी आप देख लेना। और संस्कार क्या सिर्फ बेटी बहू पर लागू होती है, बेटों पर नहीं। और तीसरे लोग सीधे गरियाने आएंगे गाली देने। भाई इस वीडियो का पूरा मुद्दा यही था, हमारा समाज तक कि जहां गाली से जवाब देता है, तो तुम्हारी गाली मेरे खिलाफ नहीं, मेरे वीडियो के पक्ष में ही है।
और ये सोचना असली टॉक्सिक कौन है। कियारा के घर में क्या बात हुई, यश के घर में क्या बात हुई, ये उनका मसला है। कियारा का पति है, यश की पत्नी है, वो दोनों एडल्ट हैं, वो दोनों भी एडल्ट हैं, यानी 4 समझदार एडल्ट हैं, 2 परिवार है, आपसी समझ है। जिसकी शादी फैसला उसका। अब आप भी कह सकते हो कि भैया तुम का वीडियो बनाए, फिर सवाल अच्छा है, जवाब भी दे रहे। उनका फैसला निजी है, लेकिन जब लाखों लोग मिलकर एक औरत को सरेआम गाली दे रहे तो ये निजी नहीं है, तो ये सबकी प्रॉब्लम है। और मैं उनके फैसले पर नहीं बोल रहा, मैं उन गालियों पर बोल रहा हूं जो सिर्फ एक को पड़ रही है। सवाल पूछना है तो कंसेंट पे पूछिए, स्क्रिप्ट पे पूछिए, जेंडर पर नहीं। बस इतनी सी कहानी थी, इसलिए वीडियो था। बाकी वीडियो की शुरुआत में हमने आपको कुछ कमेंट सुनाए थे, अब दोबारा उस कमेंट्स को सुनिएगा, बस इस बार नाम बदला है। अबे शर्म करो यश यार, पैसों के लिए साला तुमने इज्जत बेच दी, 2 बच्चों के बाप होकर ये सब सीन कर रहे हो। अरे राधिका पंडित, तुम्हारा पति कैसा आदमी यार, तुमने कैसा अलाउ कर दिया, बेशरम पत्नी। अरे कैरेक्टरलेस आदमी है। अजीब लग रहा है ना आपको सुनकर? चुप भी रहा होगा। बस यही पूरी मेरी वीडियो की बात थी। जो बात यश के लिए चुभ रही है वो कियारा के लिए नॉर्मल लग रही है। और जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि टॉक्सिक सिर्फ फिल्म का नाम नहीं है, टॉक्सिक वो नजर है जो एक ही फ्रेम में औरत को विलन और आदमी को हीरो बनाती है। और वो सीन पर्दे पर 2 मिनट का था, लेकिन समाज में कई 100 सालों से चल रहा है। और इस सीन पर कट बोलने का काम किसी डायरेक्टर का नहीं होगा, इस बार हमें कट करना होगा। सोचिएगा सर। बाकी जाते आते ये वीडियो ना सीन्स के सपोर्ट में है ना यश के खिलाफ। सवाल सिर्फ एक है, एक जैसे काम पर सजा अलग अलग क्यों? जवाब हो तो कमेंट में दीजिएगा, गाली मत दीजिएगा, वरना आप हमारी ये बात को जस्टिफाई कर जाएंगे।